हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। जैसा कि हम पीडियाट्रिक नर्सिंग से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था केयर ऑफ न्यूबॉर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम केयर ऑफ न्यूबॉर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इन अ न्यूबॉर्न बेबी गर्ल इज नॉर्मल। इसमें से कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल में नॉर्मल है। उसमें ऑप्शन है पैसेज ऑफ मिकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, सेकेंड है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 70 पर मिनट एट रेस्ट, येलो स्किन टोन एट 12 आवर्स ऑफ एज, ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है पैसेज ऑफ मिकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। मीन्स फर्स्ट 24 आवर्स में, बर्थ के फर्स्ट 24 आवर्स में मिकोनियम पास करना। मिकोनियम फर्स्ट स्टूल होता है बेबी में, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट होते हैं, जिसमें एवरेज मान के चला जाए तो 40 ब्रीथ्स पर मिनट होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। येलो स्किन टोन एट 12 आवर्स ऑफ एज, ये न्यूनोटल जॉइंटिस को दर्शाएगा। अम्बलाइकस ब्लीडिंग, ये भी अब नॉर्मल है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में पल्स रेट क्या होता है नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जितने भी पैरामीटर्स होते हैं न्यूबॉर्न में, सारे पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। सभी पैरामीटर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल पल्स रेट की बात हो रही है, तो नॉर्मल पल्स रेट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 110 पर मिनट, 190 पर मिनट, 100 पर मिनट एंड 140 पर मिनट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 140 पर मिनट। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पल्स रेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका यूनिट भी आपको ध्यान रखना है। तो पल्स रेट हमेशा यहाँ पर बीट्स पर मिनट में होता है। यहाँ पर नॉर्मल पल्स रेट की बात करें तो न्यूबॉर्न में 120 to 160 बीट्स पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट होता है, जिसमें एवरेज बात की जाए तो 140 बीट्स पर मिनट होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 140 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बीपी एट बर्थ। ब्लड प्रेशर क्या होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट बर्थ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 80/50 mmHg, 120/80 mmHg, 170/60 mmHg एंड 100/50 mmHg। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 80/50 mmHg। जो नॉर्मल बीपी होता है एट बर्थ 80/50 mmHg होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल पैरामीटर, जितने भी नॉर्मल पैरामीटर है यहाँ पर, वो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबी इज। मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पर पूछा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, जो कि प्री टर्म बेबी में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन आपको चूज करना है इसमें से। तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेडिकार्डिया, नेजल फ्लरिंग, बैरल चेस्ट, ग्रंटिंग एंड चेस्ट इनड्राउनिंग। यहाँ पर साइन तो वैसे आपको लग रहा होंगे कि ढेर सारे साइन यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के दिखाए गए हैं, बट यहाँ पर आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन चूज करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेजल फ्लरिंग जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, जो प्रीटर्म बेबी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का यह मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन हो गया। नेजल फ्लरिंग क्या होता है? नेजल फ्लरिंग कुछ इस तरह से होता है, नॉर्मल जो नॉस्ट्रिल होता है इस तरह से होता है। उसके बाद नेजल फ्लरिंग के केस में क्या होते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नेजल फ्लरिंग जब वाइडन हो जाते हैं नोस्ट्रिल, उस टाइम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि बेबी जो होता है ट्रबल ब्रीदिंग कर रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग करने में, और यह एक साइन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। तो इस केस में आपको एयरवे चेक करना होता है, उसके बाद अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड टू बेबी ऑन फर्स्ट डे। यहाँ पर आपको फर्स्ट डे बेबी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड की, वो आपको बताना है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड टू बेबी ऑन फर्स्ट डे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 100 to 120 ml पर kg, 90 to 100 ml पर kg, 60 to 70 ml पर kg एंड लास्ट ऑप्शन है 150 ml पर kg। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 60 to 70 ml पर kg। ये नॉर्मल पैरामीटर जो हैं आपको याद रखने हैं। यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है फ्लूइड का बेसिक रिक्वायरमेंट बेबी के लिए वो 60 to 70 ml पर kg होता है, जो नॉर्मली अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर बेबी को तो उससे वो पूरा हो जाता है। फर्स्ट डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करें तो 60 to 70 ml पर kg होता है। इसके बाद सेकेंड और थर्ड डे की बात करें तो यहाँ पर 100 to 120 ml पर kg होता है फ्लूइड रिक्वायरमेंट बेबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेंट बॉडी कंटेन्स परसेंट ऑफ वाटर। कितने परसेंट ऑफ वाटर इन्फेंट बॉडी कंटेन्स करता है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 75%, बी ऑप्शन है 40% एंड सी 90%, लास्ट ऑप्शन है 20%। तो यहाँ पर इन्फेंट बॉडी कितने परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 75%। जो इन्फेंट का बॉडी होता है उसमें 75% ऑफ वाटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी बॉर्न विथ अ टेम्परेचर ऑफ, बेबी बॉर्न होता है विथ अ टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर उसका होता है एट बर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 36.6, 37.6, 38.6 या फिर 35.1। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता होना चाहिए बेबी का। तो यहाँ पर नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है बेबी का वो होता है 36.5 से 37.5। यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 36.6, 37.6, 38.6, 35.6। तो ये कैटेगरी जो आता है वो फर्स्ट में आता है, यानी कि 36.6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बेबी जब बॉर्न होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है 36.6। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आपको रेंज याद रखना है, इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथर्मिया इज इन न्यूनेट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, हाइपोथर्मिया जो न्यूनेट में होता है वो किससे कैरेक्टराइज होता है। हमको पता है जैसा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5। तो यहाँ पर हाइपोथर्मिया का मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम अगर बेबी के अंदर है तो वो किससे कैरेक्टराइज होता है, इसमें से कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हाइपर एक्टिविटी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। जैसे हमें पता है हाइपोथर्मिया के केस में बेबी जो होता है वो लेस एक्टिव और लेथार्जिक हो जाएगा, जिसमें जो बेबी को इंटेक जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लेस इंटेक हो जाएगा, प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फीड नहीं कर पाएगा बेबी। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी तो बेबी रहेगा नहीं क्योंकि लेस एक्टिव हो गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होगा क्योंकि बेबी लेस इंटेक कर रहा है। इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट, जब लेस इंटेक कर रहा है तो यहाँ पर यूरिनरी आउटपुट भी उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। लेस इंटेक की वजह से यहाँ पर ग्लाइसीमिक जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो देखने को मिलेगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा बेबी के अंदर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर याद रखना है यहाँ पर, और हाइपोथर्मिया का मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम, लेस देन 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोन पीरियड ऑफ न्यूनेटल डेथ ड्यू टू हाइपोथर्मिया इज, हाइपोथर्मिया से न्यूनेटल डेथ जो होता है उसका मोस्ट प्रोन पीरियड क्या है न्यूनेटल डेथ का, जो कि हाइपोथर्मिया से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट 24 आवर्स और फर्स्ट वीक, 2 मंथ या फिर 6 मंथ, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है 8 to 12 मंथ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 24 आवर्स का जो टाइम होता है वो मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है, इसमें जो न्यूनेटल डेथ होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 24 आवर्स और फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 80 ml पर kg, 100 ml पर kg, या फिर 120 ml पर kg या 150 ml पर kg। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 80 ml पर kg। यहाँ पर टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ 80 ml पर kg होता है। आपको नॉर्मल पैरामीटर्स सभी का याद रखना है, चाहे वो ब्लड वॉल्यूम के केस में हो या फिर नॉर्मल वाइटल्स हो, सभी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर टर्म बेबी में जो ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है न्यूबॉर्न में 80 to 90 ml पर kg होता है। प्री टर्म बेबीज में बात की जाए तो यहाँ पर 90 to 105 ml पर kg होता है। यहाँ पर टर्म बेबी का भी पूछा जाता है, नॉर्मली आपको न्यूबॉर्न करके भी पूछा जाएगा, या फिर प्री टर्म बेबी का भी आपको पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी। यहाँ पर प्री टर्म का भी आपको याद रखना है 90 to 105 ml पर kg जो ब्लड वॉल्यूम होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनेटल एमसीवी इज, एमसीवी क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 90 to 110 FL, 110 to 105 FL, 125 to 135 FL, 140 to 150 FL। FL का मतलब क्या हुआ यहाँ पर FL मतलब फेम्टोलीटर होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है 90 to 110 FL। यहाँ पर नॉर्मल जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है उसकी बात हो रही है। तो न्यूनेटल की बात हो रही है, तो न्यूनेटल मतलब एट बर्थ के बाद जो 28 डेज का पीरियड होता है उसको न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो नॉर्मल मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो 90 to 110 FL के बीच में आएगा। यहाँ पर नॉर्मल पैरामीटर की बात करें, कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की बात करें मीन, तो यहाँ पर एट बर्थ 110 FL होता है। फेम्टोलीटर पर सेल, 1 मंथ की एज में 104 फेम्टोलीटर पर सेल होता है। यहाँ पर 1 to 2 ईयर की बात करें तो 78 FL पर सेल, 2 to 5 ईयर 81 FL,
6 to 12 ईयर 77 FL पर सेल। तो यहाँ पर ये आपको यूनिट्स भी याद रखने हैं, फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, इसके अलावा पैरामीटर्स जो हैं वो तो याद रखने ही हैं। तो यहाँ पर एट बर्थ की बात हो रही है, न्यूनेटल की बात हो रही है, न्यूनेटल एज की बात हो रही है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पर 90 to 110 FL। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टमक इन न्यूनेट। न्यूनेट की स्टमक कैपेसिटी क्या होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 50 ml, 200 ml, 90 ml या फिर 150 ml। तो नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है स्टमक की न्यूबॉर्न की यहाँ पर 90 ml होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू। जो कॉमन कॉज होता है न्यूनेटल डेथ का इंडिया में वो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है प्रीमेच्योरिटी, नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्शन, या फिर सी ऑप्शन है RDS, डी ऑप्शन है HIE। यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया, इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीमेच्योरिटी। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी की वजह से न्यूनेटल डेथ होते हैं मोस्ट कॉमन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म इन्फेंट। एक कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑक्सीजन थेरेपी का जो कि प्री टर्म इन्फेंट में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी, सेकंड ऑप्शन है एटिलेक्टेसिस, सी ऑप्शन है टैकीपीनिया, इसके अलावा डी ऑप्शन है सीजर्स। तो यहाँ पर मीनिंग आपको पता होना चाहिए पहले, इसका मतलब क्या होता है, तभी आप पहचान पाएंगे कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑक्सीजन थेरेपी का प्री टर्म इन्फेंट में। तो रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी का मतलब होता है ये आई डिजीज होता है जो कि कॉज करता है एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो कि रेटिना में ग्रो होते हैं और ब्लाइंडनेस भी कॉज करते हैं। इसके अलावा एटिलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है, कोलैप्स ऑफ लंग। टैकीपीनिया मीन्स इंक्रीज रेट जो कि मोर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट होते हैं। सीजर मीन्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी अगर प्रीटर्म को दिया जा रहा है तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं वो होता है रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी, जिसमें क्या होता है आई डिजीज होता है जिसमें रेटिना में ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और इससे ब्लाइंडनेस के भी चांसेस रहते हैं, तो जिससे ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो यहाँ पर रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।